हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने कुछ इनइक्वालिटी की सोल्व करने की ट्राई की थी। यहाँ पर और ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि जितने एग्जाम्पल आप ज़्यादा सोल्व करोगे इतनी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलो अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है सोल्व 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 माइनस x डिवाइड बाई 5। यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है, इसके रूट्स फाइंड करना है, यानी उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ फाइंड करना पड़ेगा कि x की वैल्यू कोई ये पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा है या फिर x की वैल्यू कोई पर्टिकुलर नंबर से कम है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा वो हमें फाइंड करना है। अब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड राइट हैंड साइड भी एक दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको कंप्यूट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मिलेगा आपको 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज, एंड यहाँ पे डिवाइड में 4 है एंड यहाँ पर 5 है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो एंड नीचे का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास a बाई बी माइनस सी बाई डी समथिंग कोई फॉर्म है तो आप कैसे सोल्व करते हो कि यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, b का यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इन शॉर्ट हमने एलसीएम लिया है। तो उसके ऊपर से आपको क्या मिलता था कि ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाई बी डी। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो क्या होगा 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस x एंड डिवाइड बाई क्या होगा 4 इंटू 5। तो इसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा कि 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इंटू 3 क्या होगा 15x माइनस 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 माइनस 4 इंटू 2 क्या होगा 8 एंड यहाँ पे माइनस 4 है एंड यहाँ पे माइनस x है। तो माइनस 4 इंटू माइनस एक्स तो वो हो जाएगा प्लस 4x डिवाइड बाई 4 इंटू 5 होगा 20। अब राइट हैंड साइड पे ऊपर क्या है 15x है एंड यहाँ पे प्लस 4x है, तो वो दोनों को कंप्यूट करो तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो एज इट इज आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 15x प्लस 4x, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 19x माइनस यहाँ पे माइनस 10 है एंड यहाँ पे माइनस 8 है, तो क्या होगा उसका माइनस 18 डिवाइड बाई 20। अब आपको सिंपल से क्या करना है कि 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो एंड 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो एंड यहाँ पर 20 एंड 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए इनइक्वालिटी की साइन में कोई चेंजेस आएगा नहीं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 20 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स 19x माइनस 18 एंड यहाँ पर 20 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई करो तो 20 इंटू 2 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू 9 57x माइनस 18 इंटू 3 यानी 54। अब क्या करना है यहाँ पे 40x है यहाँ पर 57x है, तो इसको ये साइड लेके जाओ या फिर 57 को ये साइड लेके आओ, तो आपको क्या मिलेगा
-20 एंड यहाँ पे -54 है, इसको इस साइड लेके आओ तो आपको मिलेगा +54 ग्रेटर देन और इक्वल टू एज इट इज। यहाँ पे 57x, यहाँ पे 40x आएगा। तो यहाँ पर मैंने किया क्या कि ये जो 40x है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गया एंड ये जो -54 है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो ये -54 का +54 हो गया। एंड इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 54 - 20 यानी 34 ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x - 40x यानी 17x। एंड दोनों साइड 70 से डिवाइड कर दो एंड 17 पॉजिटिव रियल नंबर है तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंजेस आएगा नहीं। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कैसा होगा? सॉल्यूशन सेट इज x की वैल्यू कैसी है? 2 या फिर 2 से कम, यानी ओपन इंटरवल -∞ से लेके 2 एंड यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन और इक्वलिटी की साइन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे x जिसकी वैल्यू 2 या फिर 2 से कम है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सॉल्यूशन सेट इज -∞ to 2। यहाँ पर से आप कोई भी नंबर लोगे उसकी वैल्यू 2 या फिर 2 से कम ही होगी, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व 3x - 2 < 2x + 1 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इनइक्वालिटी को सोल्व करना है एंड दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो सॉल्यूशन है उसको हमें नंबर लाइन के ऊपर बताना है। तो दोनों क्वेश्चन को हम 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है 3x - 2 < 2x + 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2x है एंड यहाँ पर 3x है, तो 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 3x - 2x एंड यहाँ पर -2 है, उसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो वो क्या हो जाएगा +2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 + 2। तो यहाँ से आपको क्या मिला 3x - 2x यानी x < 3। यानी हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो कैसा होगा कि ऐसा सेट जिसमें x की वैल्यू 3 से कम हो। यहाँ पर स्ट्रिक्टली < है तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि सॉल्यूशन सेट इज ओपन इंटरवल -∞ से 3 तक ओपन इंटरवल। यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली < है। अगर यहाँ पर < और इक्वल टू होता तो वो क्लोज इंटरवल में 3 आता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिक्टली < है तो यहाँ पे 3 में ओपन इंटरवल आएगा, यानी इसमें आप 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। एंड अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो क्या करना है कि नंबर लाइन के ऊपर हमें सॉल्यूशन को बताना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा। एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड एक्सेट्रा। अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, आप यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 को देखते हैं कि 3 कहाँ पर है।
तो ये हमारा पॉइंट 3 है एंड x की वैल्यू 3 या फिर 3 से कम होनी चाहिए। x की वैल्यू 3 एंड 3 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ से राइट हैंड साइड पे जाओगे तो 3 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सारे नंबर्स। तो यहाँ पे आपको कैसे बताना है कि इसको यहाँ पे डार्क कर देना है, या फिर दूसरी कोई कलर के पेन से ड्रॉ कर दो, या फिर उसको आप डार्क कर दो, कि ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओपन रखना है, ये ओपन बॉल की तरह होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे पॉइंट अगर 3 है तो ऐसे डार्क कर दो एंड यहाँ से ये आपका सॉल्यूशन सेट है, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी थी, क्लोज इंटरवल 3, यहाँ पे 3 को इंक्लूड किया है। अगर आपको 3 को इंक्लूड नहीं करवाना है तो वहां पे 3 के ऊपर आप ऐसे ही ओपन सर्कल बना दो, जिसके अंदर कुछ फिल ना किया हो, उसका मीनिंग होता है कि ये यहाँ पर 3 की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करना है एंड उसका जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करना है। तो ये आपकी नंबर लाइन थी एंड यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व इनइक्वालिटी 5x minus 3 greater than equal to 3x minus 5 and show the graph of the solution on the number line। तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इनइक्वालिटी को सोल्व करना है एंड दूसरा क्वेश्चन है कि उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको आपको नंबर लाइन के ऊपर बताना है। तो यहाँ पर भी हम दोनों क्वेश्चन 1 by 1 देखते हैं। तो हमें दिया है इनइक्वालिटी 5x minus 3 greater than equal to 3x minus 5। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 5x है एंड राइट हैंड साइड पर 3x है। तो ये 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो वो -3x होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिलेगा 5x minus 3x greater than equal to, यहाँ पर -3 है, उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो वो +3 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पर आपको मिलेगा -5 + 3। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 5x minus 2x, यानी आपको मिलेगा 2x greater than equal to -5 + 3, यानी क्या होगा, 5 में से 3 बात करो तो 2 एंड बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो उसकी साइन आएगी। यहाँ पर आपको मिला 2x greater than equal to -2 एंड दोनों साइड पॉजिटिव 2 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 2x डिवाइड बाई 2 greater than equal to -2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि 2 आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी की जो साइन हो गई उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ पे -1 बचेगा। तो आपको मिला x greater than equal to -1, यानी ऐसे सारे रियल नंबर कि जिसकी वैल्यू -1 से ज्यादा या फिर -1 है। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, कि सॉल्यूशन सेट इज क्लोज इंटरवल -1 से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पर आपको -1 को इंक्लूड करना है एंड -1 से बड़े सारे नंबर लेने हैं। तो ये -1 से स्टार्ट होगा एंड इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको आपको नंबर लाइन के ऊपर बताना है। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे बीच में 0 है, राइट हैंड साइड पर 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पर -1 -2 -3 -4
एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या मिल रहा है कि x की वैल्यू -1 से ज्यादा या फिर -1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम -1 को इंडिकेट करते हैं कि ये आपका -1 है एंड x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, इसलिए इसको फिल कर देना है आपको कि x की वैल्यू -1 हो सकती है एंड -1 या फिर उससे बड़े सारे नंबर, यानी ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, ये वाली रेड कलर की जो लाइन है वो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। यहाँ पे मैंने इसको फिल किया है, यानी पहले सर्कल बनाओ वो पॉइंट पे एंड इसको अंदर डार्क कर दो। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि -1 इंक्लूड है। एंड अगर आप ऐसे बनाते हो कोई पॉइंट, अगर ये -1 पॉइंट है एंड आप इस प्रकार से बनाते हो तो वो क्या इंडिकेट करता है कि -1 एक्सक्लूड है, यानी -1 इसमें आएगा नहीं एंड यहाँ पर -1 आएगा। तो ये हमारा नंबर लाइन था एंड उसके ऊपर ये जो डार्क लाइन रेड की है वो आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व इनइक्वालिटी x/2 greater than or equal to 5x - 2 divided by 3 minus 7x - 3 divided by 5 and show the graph of the solution on number line। तो यहाँ पर भी लास्ट टाइम की तरह दो क्वेश्चन है, पहला है इनइक्वालिटी को सोल्व करना है एंड दूसरा है नंबर लाइन के ऊपर आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है, इनइक्वालिटी क्या दी है, x/2 greater than equal to 5x - 2 divided by 3 minus 7x - 3 divided by 5। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड राइट हैंड साइड पर भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट करते हैं। तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो एज इट इज x/2 greater than equal to, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 5 है। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को यहाँ पर जाएगा एंड 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एंड नीचे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 5 टाइम्स 5x - 2 माइनस 3 टाइम्स 7x - 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 5। इसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 25x - 10 माइनस यहाँ पे -3 इंटू +7x, तो यहाँ पर -21x आएगा एंड यहाँ पे -3 इंटू -3 तो वो होगा +9 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 क्या होगा 15। तो इतना आपको मिला। इसको आगे आप सोल्व करोगे तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 25x है एंड यहाँ पर 21x है जो माइनस की साइन के साथ है। तो यहाँ पे 25x में से 21x जाएंगे तो आपको मिलेगा 4x, यहाँ पर -10 है एंड यहाँ पर +9 है। तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर बड़ा नंबर 10 है एंड उसके साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो ऊपर आपको मिला 4x - 1 एंड डिवाइड में आपको मिलेगा 15। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 4x - 1 एंड यहाँ से आपको मिलेगा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को अंडर मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 4 यानी 8x - 2। इसको आगे सोल्व करो तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ
लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर 15x है एंड राइट हैंड साइड पर 8x है, तो 8x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो आपको मिलेगा 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड 15 में से 8x जाएंगे तो आपको मिलेगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड दोनों साइड पॉजिटिव नंबर 7 से डिवाइड करो क्योंकि यहाँ पे 7x है एंड हमें ये 7 नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7x डिवाइड बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। तो यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। यानी आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा कि सॉल्यूशन सेट इज -2/7 से लेके सारे बड़े नंबर उसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या आएगा, -2/7 के साइड क्लोज इंटरवल एंड इंफिनिटी तक जाना है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। अब यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन था कि शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो मैं नंबर लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड एक्सेट्रा, एंड यहाँ पे होगा -1, -2, -3 एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमारा सॉल्यूशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7। यहाँ पे सबसे पहले हम -2/7 को इंडिकेट करते हैं, तो -2/7 की वैल्यू 0 एंड -1 के बीच में होगी, तो यहाँ पर कहीं वैल्यू होगी -2/7। तो ये आपका पॉइंट है -2/7। आपका सॉल्यूशन क्या है कि ऐसे सारे x जिसकी वैल्यू -2/7 से ज्यादा या फिर -2/7 हो, तो यहाँ से ये आपका सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू -2/7 है एंड उससे सारे बड़े नंबर उसकी राइट हैंड साइड पर होते हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। एंड यहाँ पे ये आपको डार्क फिल करना है, तो क्या होगा, यहाँ से लेके ये पूरा आपका सॉल्यूशन बनेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।